शिला प्रभुपाद की जय। ओके, सो आज का टॉपिक है स्वतंत्र या परतंत्र। स्वतंत्र और परतंत्र है ना, या स्वतंत्र या परतंत्र, ये टॉपिक है। और ये टॉपिक हमने क्यों चुना है? ये टॉपिक क्यों चुना है? कल इंडिपेंडेंस डे, इसलिए स्वतंत्रता दिवस है इसलिए। सो एनीवे, स्वतंत्रता दिवस है कल, वो तो ठीक है, मगर असली स्वतंत्रता क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले, उस असली स्वतंत्रता से पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि स्वतंत्र क्या होना अच्छा है। पहली बात ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वतंत्र होना ही बुरा है। कहीं ऐसा तो नहीं स्वतंत्र होना बुरा है। दैट्स वन बिग क्वेश्चन, क्योंकि हम सबको लगता है कि स्वतंत्र होना अच्छा है, परतंत्र होना, किसी के अंडर रहना अच्छा नहीं है। बट ये लॉजिक हो सकता है गलत हो, हमारा अपना ही एज्यूम्ड लॉजिक हो। तो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, और हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वो भी, उस पर भी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। बट लेट मी स्टार्ट। सो ये जो कॉन्सेप्ट स्वतंत्र और परतंत्र, ये कॉन्सेप्ट वेदों में आता है, वेदों से लिया गया है, हमारा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सब स्वतंत्र और परतंत्र इस कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने थीम डेवलप किया है। स्पेशली मध्वाचार्य, मध्वाचार्य की आप फोटो देखेंगे तो 2 उंगली ऐसे होंगे। तो इससे कहने का मतलब है कि एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है। जो बड़ी उंगली है वो परमात्मा है, छोटी उंगली जीवात्मा है। एक स्वतंत्र है, एक परतंत्र है। ये कॉन्सेप्ट लेके आए मध्वाचार्य। उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चैतन्य महाप्रभु ने अपनी फिलॉसफी डेवलप की है। खैर, मध्वाचार्य एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं कि हम या श्रील प्रभुपाद भी इस पे पॉइंट उठाते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इंजॉयर। हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्यों बैठे हैं हम यहाँ पर, हम पैदा ही क्यों हुए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या करने आए हैं, हमारी ड्यूटी क्या है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो अब इसका आंसर क्या है, हम यहाँ पे पैदा क्यों हुए। तो कुछ लोग कहते हैं हम यहाँ पे पैदा हुए हैं कुछ करके दिखाने के लिए। नहीं, कुछ लोग ऐसा अपने माइंड में सोच लेते हैं, मैं पैदा हूँ पूरे संसार को तारने के लिए, मैं पैदा हूँ कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल चेंगीज़ खान था। चेंगीज़ खान तो आपको पता ही हिस्ट्री में, चेंगीज़ खान तो पूरा मंगोलिया, चाइना का पार्ट, फिर अफ़गानिस्तान, पूरा उसने कॉन्कर कर लिया था। और चेंगीज़ खान अपने में कन्विंस था कि भगवान ने मुझे भेजा लोगों को पनिश करने के लिए, मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ। तो वो सबको मारता काटता हुआ जा रहा था, मतलब वो ब्रूटल मर्डर कर रहा था। जो कहीं भी आता था, गाँव का एक एक बच्चा, एक एक कुत्ता, एक एक मच्छर भी मार देता था। तो लोग इतना खतरनाक, हिस्ट्री पढ़ के देखो, टायरेंट था, टायरेंट मतलब टेरर था। तो वो कन्विंस हो गया था कि भगवान ने मुझे पैदा किया है यहाँ पर लोगों को पनिश करने के लिए। हिटलर भी ऐसे ही था। हिटलर भी कन्विंस था अपने माइंड में कि मैं इसलिए पैदा हूँ कि जिससे मैं जीव्स को मारूं और उनको सज़ा दूँ। सो लोग अपने अपने माइंड में अपने अपने आइडियाज़ को बना ही लेते हैं। नीशे फिलोसोफर था, वो अपने माइंड में सोचता था कि मैं इसलिए पैदा हूँ लोगों को बताने के लिए कि संसार में सब कुछ बेकार है, मैं गॉड हूँ। उसके दिमाग में आ गया था मैं भगवान हूँ। सो ऐसे कई लोग अपने अपने दिमाग में अपना एजेंडा सेट कर लेते हैं। बट एक्चुअली हम लोग पैदा क्यों हुए यहाँ पे संसार में? ऋषभ देव जी कह रहे हैं भागवतम में, हम लोग इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि हमें एक बीमारी लगी पड़ी है। एक बीमारी लगी पड़ी है हम लोगों को, और उस बीमारी का नाम है स्वतंत्र रहने की बीमारी। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, और अगर आपकी बीमारी नहीं हटी और आप सब कुछ करते रहे तो उसका फ़ायदा ही क्या? तो वेस्ट हो गया ना। मतलब वो तो वही बात हो गया, आप हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल जाके आपने सारा ट्रीटमेंट ले लिया और आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो क्या बोलोगे आप? ये तो ट्रीटमेंट ही बेकार है, या हॉस्पिटल बेकार है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ही बकवास हो, आप ट्रीटमेंट सही से ले ही नहीं रहे। तो ये बहुत, अगर हमें अपने आप को ठीक करना है तो हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। अगर डॉक्टर को पेशेंट ठीक करना है तो डॉक्टर को पेशेंट की बीमारी डायग्नोज करना ज़रूरी है। डॉक्टर कैसे उसको दवाई देगा जब तक उसकी बीमारी डायग्नोज कैसे कहते हैं, जब तक उसकी बीमारी पता नहीं लगेगी सही से। तो मैंने तो कई पेशेंट्स देखे हैं हॉस्पिटल में, दवा लेते रहते ठीक ही नहीं होते। क्यों ठीक नहीं हो रहा? क्योंकि भैया वो ठीक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दवाई चल रही थी, दवाई तो बिल्कुल सही थी मगर चल रही थी, उसको टाइफाइड की था, उसको ट्यूबरक्लोसिस, मर जाते हैं लोग, बीमारी नहीं पता लगती। तो क्या करोगे? इसलिए सबसे पहला पॉइंट है शास्त्रों में बीमारी पता लगाना, वो चर्चा कर रहे हैं। डायग्नोस करो भी क्या प्रॉब्लम है। और डायग्नोस शास्त्रों ने, भागवत गीता में कृष्ण ने, और भागवतम में ऋषभ देव जी, प्रहलाद महाराज भी एक डायग्नोसिस दे रहे हैं। डायग्नोसिस ये कि हमें स्वतंत्र रहने की बीमारी है। हम किसी की बात नहीं मानना चाहते। इसी स्वतंत्र रहने की बीमारी को गीता में बोला गया कर्ता अहम। क्या श्लोक है? अहंकार प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम। कर्ता टेक्निकल शब्द गीता में स्वतंत्र रहने की बीमारी को बोला है। भगवान कह रहे हैं मूढ़ व्यक्ति सोचते हैं मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं, दैट्स बस। तो ये स्वतंत्र रहने की बीमारी है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव जी इसी चीज़ को बोल रहे हैं, नूनम प्रमत्ता। लोग पागल हैं। पागल क्यों? क्योंकि स्वतंत्र रहने की इच्छा है। अब मान लीजिए जो शराबी होता है, आप शराब पी लो, आपने किसी ने शराब पी होगी तो पता रहेगा आपको। तो शराबी होते हैं, शराबी क्या होते हैं? शराबी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, नहीं किसी की बात नहीं मानते ना, सड़कों पे घूमते रहते लफंडरों की तरह। आप मेरे फ्रेंड था, हाँ, वो शराब पी के नाली में गिर गया। सुबह नाली से निकाल के लेके उसको, मैं मेरे घर में था। अब वो घूम रहा था रात को शराब पी के सड़कों पे। तो शराब पी के लोग किसी की बात सुनना बंद कर देते हैं, नहीं अपने में घूमते रहते। उसको कोई बोलेगा तो उसको मारेगा वो शराबी, ऐसी है ना। क्योंकि शराब का नशा चढ़ गया तो उसमें स्वतंत्रता रहने की और बीमारी बढ़ गई। आप देख रहे हो, ये क्या हो गया? SMS मैसेज। तो स्वतंत्र रहने की और शराब पी के उसकी स्वतंत्रता की बीमारी और बढ़ गई, वो बाहर निकल आई। तो एनीवे, सो पॉइंट ये है कि इसलिए ऋषभ कह रहे नूनम प्रमत्तः। हम अभी पागलपन वाली सिचुएशन में हैं। और हमारा पागलपन क्या है? हम कृष्ण को भूल गए हैं, कृष्ण वहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, चल रहा है। और क्योंकि तो ऐसे शराबी पागल हो जाता है शराब पी के और स्वतंत्र रहता है, ऐसे ही हम लोग पागल हो चुके हैं। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम ना गुरु की बात सुनना चाहते हैं, ना वैष्णव की बात सुनना चाहते हैं, ना बुद्धिमान लोगों की बात सुनना चाहते हैं, वाइज लोगों की। बस हमें अपने जीवन में बस ये चल रहा है। तभी तो आप देखो, तभी पता है कहीं क्या होता है, कई शिष्य होते हैं जो गुरु से मिलना भी नहीं चाहते। पता है आपको? ये पता नहीं उन्होंने कुछ बोल दिया तो करना पड़ेगा, इसलिए मिलो ही ना रहेगा, 5 ना बजेगी बांसुरी। डर लगता है। इनफैक्ट चलो दूसरों की ये बात बोलूँ, जब मैं नया कृष्ण कॉन्स में जुड़ा था, मुझे भी डर लगता था। मैं भी सोचता था यार मिल लूँगा तो महाराज कुछ बोल देंगे और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, वो शायद ना कर पाऊँ। मिलो ही ना यार। ऐसा अजीब होता है।
या डिवोटी से पूछते नहीं। कई लोग जैसे मंदिर में रहते हैं तो सीनियर डिवोटी से पूछते नहीं लोग कुछ, ये डर के मारे यार कुछ कह देंगे फिर मैं नहीं करना चाहूँगा तो क्या होगा, पूछो ही ना। तो सब स्वतंत्र, सारी जितनी दुनिया की सारी प्रॉब्लम इस एक बीमारी से प्रकट हो रही है, स्वतंत्र रहने की बीमारी। सारी प्रॉब्लम, अब सास बहू का चक्कर क्या है, यही तो है और क्या है। सारी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, सबको पता ही है। वो सास बहू को अपने कंट्रोल करना चाहती है, बहू इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहना चाहती है। ये बुढ़िया क्या मुझे बोल रही है कल की, हम एडवांस्ड हैं। वो बात तो वही चल रही है ना, स्वतंत्र। बच्चे पेरेंट्स क्या आजकल, बच्चे कहेंगे पेरेंट्स हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो शब्द है ना कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये मॉडर्न सोसाइटी में आया है। हमें कंट्रोल करना मतलब परतंत्र, हमें अंडर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी के अंडर क्यों रहें, ये कॉन्सेप्ट आ गया सोसाइटी में। हम किसी के अंडर क्यों रहें, बल्कि स्वतंत्रता, तभी तो कल स्वतंत्रता दिवस बन रहा है परतंत्र दिवस कभी बनता है। हम स्वतंत्र हो गए, देखो कितने खुशी की बात है। शिला प्रभुपाद ने बोला तो स्वतंत्र क्या हो गए, तुम स्वतंत्र सोच रहे हो गए, कहाँ हो गए स्वतंत्र। हम ब्रिटिशर चले गए तो क्या तुम स्वतंत्र हो गए, कौन से स्वतंत्र हुए हैं। अंग्रेज चले गए तो और गंदे पॉलिटिशियन आ गए, अब वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं और क्या है, वो उन्होंने दबा के रखा हुआ है। इनफैक्ट कभी भी ऐसा टाइम नहीं हो सकता कि आप स्वतंत्र बन सकते हो। कोशिश ज़रूर करते हैं मगर हो नहीं सकते हम, ये बात है। ये पॉइंट रामानुजाचार्य उठा रहे हैं अपने वेदांत सूत्र कमेंट्री में। हर व्यक्ति कोशिश करता है स्वतंत्र रहने की, पूरा प्रयास कर लेगा मगर रह नहीं पाएगा, क्योंकि संसार डिज़ाइंड ही ऐसा है कि आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। डिज़ाइंड ही ऐसा है, आप नहीं रह पाओगे। तो चलो अंग्रेज़ों से, अब तो हाँ, तो अंग्रेज़ से पहले हम मुग़लों के अंडर थे, है नहीं, मुग़ल थे ना पहले तो हमारे यहाँ पर, तो मुग़लों के अंडर थे भारत। फिर मुग़लों को अंग्रेज़ों ने हटाया, तो अंग्रेज़ से पहले वो आए थे पोर्चुगीज़ केरला में, उन्होंने हटाया, वहाँ पे उनके अंडर आ गए। फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने पोर्चुगीज़ को हटाया, ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए। फिर ब्रिटिशर्स को हमारे पॉलिटिशियंस ने हटाया, पॉलिटिशियंस के अंदर है। यही चल रहा है और क्या चल रहा है। अब हम गवर्नमेंट के अंडर हैं जो करप्ट है वो भी तो चल रहा है। अब कहाँ स्वतंत्र हो, कौन स्वतंत्र हुआ है। तो जो स्वतंत्रता दिवस बना रहे हो उसको कोई मतलब नहीं है। और ये तो चलो एक बात है, बाकी शरीर, बाकी हम ये जो बीमारी है स्वतंत्र रहने की, इससे भी मुक्त नहीं हुए हम, जो बीमारी लगी है। और ये जो स्वतंत्र रहने की बीमारी है ना, ये कहाँ से आ रही है, ये सारी ये तो चलो अनंत काल से है, मगर इसका जो प्रोपोगेंडा है वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लिबरलिज्म, फ्रीडम। तो आजकल लड़कियों को स्वतंत्र रहने का बड़ा शौक है नहीं है। हम लिबरल हैं, हम मॉडर्न हैं, हम किसी के अंडर क्यों रहें, हमारे अपने भी राइट्स हैं, और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। जिस चीज़ को ये संसार प्रशंसा करता है, कीर्तन करता है जिस चीज़ की, वो चीज़ शास्त्रों में वो ही चीज़ हमारे बंधन का कारण है संसार में। हम अगर रामानुजाचार्य एक पॉइंट उठाते हैं, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि किसी के अंडर रहने में कोई ख़राबी नहीं है, मगर अगर आप अंडर गंदे आदमी के अंडर हो तो खराबी है। वो बात है बस। स्वामी और सेवक का संबंध गंदा नहीं है। आत्मा का स्वभाव ही है भगवान के अंडर रहना, मगर अच्छे व्यक्ति और भगवान के अंडर रहना। गंदे आदमी के अंडर रहेंगे तो फिर हम फ्रस्ट्रेट होंगे। तभी तो अंग्रेज़ों के अंडर थे, हमने कहा भगाओ इनको यार, ये शोषण कर रहे हैं हम लोगों का, हटाओ। तो परतंत्र होने में कोई खराबी नहीं है, प्रोवाइडेड आप जिसके अंडर हो वो साधु हो, वो अच्छा व्यक्ति हो, वो राजा हो जैसे युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, राम राज्य हो, राम भगवान जैसे राजा हो, तब तो अब अच्छा भी लगे अंदर रहने में। अब यहाँ लालू जैसे होंगे तो अभी पता नहीं है या नहीं, मुझे क्या पता है क्या अभी भी है, ऐसा होगा अपने लालू जी, मायावती जी जैसे लोग होंगे तो फिर क्या होगा बताओ, कौन अंडर रहना चाहेगा।
सो गड़बड़ है ना। तो चलो किसी इंसान के अंडर तो नहीं, मगर भगवान के अंडर रहने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये जो संबंध है भगवान और जीवात्मा का, वो स्वतंत्रता और परतंत्रता का ही संबंध है। जब तक हम भगवान के अंडर रहना नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपनी बीमारी नहीं छोड़ेंगे स्वतंत्र रहने की, तब तक हम इस संसार से नहीं निकलने वाले। पूरी वैष्णविज्म की ट्रेनिंग ही ये है, पूरी ट्रेनिंग ये है। आपकी जो भी ट्रेनिंग हो रही है ना भक्ति की, वो एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए हो रही है। तो इसलिए तो भागवतम कहते हैं, भागवतम में श्लोक आता है, मनोरथे ना सती वही, जो मन के रथ पे बैठता है उसका एक्सीडेंट होता ही होता है। तभी तो लिखा है। तो मन के रथ पे क्या है, अगर आप चैंटिंग भी कर रहे हो, आप मंगल आरती भी कर रहे हो, आप क्लास भी कर रहे हो, आप कीर्तन भी गाते हो बहुत अच्छा, और आप लेक्चर भी देते हो, सब कुछ है, मगर अगर आप सब अपने मन से कर रहे हो तो सब अंडा है। क्योंकि आप अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हो, अपना स्वतंत्र चल रहे हो, आप किसी के अंडर ही नहीं हो। इसीलिए किसी ना किसी के अंडर रहना बहुत ज़रूरी है। वो अंडर किसी के, तो इसलिए कहते हैं अंडर रहो तब अंडरस्टैंडिंग होगी, समझे। अंडरस्टैंडिंग वर्ड ही वो है, अंडरस्टैंड हो। उसके अंडर रह के खड़े हो तब जाके अंडरस्टैंडिंग होगी। अबव स्टैंडिंग नहीं होता वर्ड, अंडरस्टैंडिंग होता है। वो सब बना ही ऐसे, बना ही ऐसे। तभी तो जब क्लास होती है स्पीकर ऊपर बैठता है, लोग नीचे बैठते हैं ना, तभी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो ऊपर बैठा है, मैं नीचे बैठा, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो झुकने से आदमी को समझ आता है। इसीलिए भगवान ने, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी संसार में कर रहे हैं, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, अभी तो चलो काफ़ी डिवोटीज़ बैठे हैं, हमें ये सीखना है कि भक्ति कर रहे हैं तो उसके, हमारे भक्ति करने से हमारी स्वतंत्र रहने की जो बीमारी है वो कम हो। हमें अच्छा लगना चाहिए जब हमें कोई ऑर्डर मिले, बल्कि हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि कोई मुझे ऑर्डर करे। तो इसका मतलब आप उतने एडवांस्ड हो। अगर आपका मन कर रहा है मुझे लोग ऑर्डर कर रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप उतने ही पीछे हो। आप उतने ही पीछे हो। इनफैक्ट मैं वो बुक पढ़ रहा था, ये सरेंडर है, तो अजीब सी बुक, मगर पॉइंट महाराज भी मेंशन कर रहे हैं उसमें, अच्छा पॉइंट था। सो ये बस पॉइंट है। तो आप अपने आप देख सकते हो कितनी आगे। लोग कहते हैं ना प्रभु जी हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो कहेगा यार अच्छा मेरे पास एक डिवोटी का मेल आया कि प्रभु जी हमारे यहाँ तो जो हमारे काउंसलर है तो वो हर एकादशी को हमें 128 माला कराते हैं, और अब जो स्पेशल एकादशी आएगी उसमें तो 192 3 लाख माला करेंगे हम। होता पता नहीं आजकल चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, बकवास। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना, जूम पे बैठ के करते रहते हैं लोग, सब बकवास है, क्या नॉनसेंस है। माला घुमाने से क्या होगा, घुमाते रहो। भक्ति संत ही कहते तो घुमाते रहो, माला कर लो, हरे कृष्ण 3 लाख कर लो, 4 लाख कर लो, 5 लाख कर लो, उसमें क्या है। हरिदास ठाकुर से ऊपर निकल लो। मगर कुछ होगा नहीं। क्योंकि क्या है, क्योंकि आप सब करते तो जा रहे हो, मगर आप बीमारी वहीं की वहीं पड़ी है। आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरी स्वतंत्रता की बीमारी बढ़ रही है, कम हो रही है। अगर आप 190 माला भी कर रहे हो ना अपने आप डिसीजन लेकर, या ऐसी काउंसलर ने कह दिया, आपने उठा के पेल दी वहाँ पे 190 माला, उससे क्या हो गया। तो उससे आपकी बीमारी को कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, आपने कर दी बस राउंड्स। हाँ, अगर शिला प्रभुपाद ने क्या बोला है, शिला प्रभुपाद ने बोला है 16 माला करो, कम से कम प्रचार करो, मेरी बुक्स पढ़ो, है नहीं, यही है ना। तो अगर ये सब करने के बाद आप 190 माला कर रहे हो, बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रभुपाद की बात मानने से तो शीला प्रभुपाद की बात मानने से हम आगे बढ़ेंगे, समझे।
आप कितनी माला घुमा लो नहीं होगा। तभी तो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स आगे बढ़ गए। आज सब सन्यासी हैं। किसने 190 माला किया मुझे बता दो, किसी ने नहीं की होगी। ना भक्ति विकास महाराज ने की होगी, ना जयप्रताप महाराज ने की होगी, ना जयदत्त महाराज ने, किसी ने थोड़ा ना किया है। सब प्रचार कर रहे थे, वो मायापुर टेम्पल बना रहे हैं, वो वहाँ पे प्रीचिंग कर रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, जयदत्त महाराज अपना वो कर रहे हैं, सब लगे पड़े हैं, किसी ने नहीं की। हाँ कभी बाई चांस 190 माला तो पक्का हूँ मैं नहीं की होगी। वो तो जो ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कोई नहीं करता 190 माला। आप कर सकते हो, खराबी नहीं है, मगर करनी क्यों है कर। और हम 3 लाख माला तो कोई कर भी नहीं सकता। जो कह रहे हैं हम 3 लाख माला कर रहे हैं सब बकवास है। क्यों कोई कर सकता है यार? मुझे 25 साल हो गए, मैं ही नहीं कर सकता, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। सर में दर्द हो जाएगा, नींद ही आ जाएगी, मन ही नहीं लगेगा। वैसे घुमा तो दूंगा मैं, घुमा तो मैं दूंगा, घुमाने में तो 4 लाख घुमा दूंगा, बड़ी बात नहीं है। बट पॉइंट क्या है उसका, फ़ायदा क्या? सो पॉइंट है ना कि प्रभुपाद के डिसाइपल्स क्यों आगे बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद की बात मानी। हाँ कई प्रभुपाद के डिसाइपल्स का फॉल डाउन भी हो गया, मगर वो तो चलो सबका फॉल डाउन होता है, माया तो माया ही है। मगर जो बढ़े हैं वो कैसे बढ़ गए? पॉइंट ये है ना, क्योंकि बात मानी है उन्होंने। सब इस संसार में सबसे मुश्किल काम है किसी की बात मानना, सबसे मुश्किल काम है। आप करके देख लो, आप देख लो, क्योंकि हमारा मन ही तो नहीं करता बात मानने का। और स्पेशली बात तब मानना जब सामने वाला गलत बोल रहा है। अगर आपने वो कर दिया तो बस आप निकल गए। सही बोल रहा है तो बात तो मानो, उसमें बात मानना क्या। अगर सामने वाला सही बोल रहा है, आप मान रहे हो, तब उसकी बात नहीं मान रहे, आप अपने लॉजिक की बात मान रहे हो। आप फिर भी अपनी मान रहे हो, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है, आपने सोचा है यार ये लॉजिक तो सही है, तब मैं करूँगा, उसमें भी अपनी मान रहे हो आप, अपनी बुद्धि की, क्योंकि आपने बुद्धि से उसको समझा, बुद्धि की बात मान रहे हो अपनी, उसमें भी किसी की नहीं है। जब सामने वाला गलत कह रहा है फिर भी मान रहे हो, तब आप, इसका मतलब कि स्वतंत्रता का कम हुआ है। और वो एक ही कंडीशन हो सकता है जब आपको प्रेम है। वो प्रेम के बिना नहीं हो सकता। प्रेम के बिना तो बुद्धि चलेगी, वो प्रेम से ही होता है। तभी तो भक्ति में कहते हैं फेथ होना चाहिए, श्रद्धा। प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को बोला लंदन चले जाओ, चाइना चले जाओ, तमाल कृष्ण महाराज को चाइना चले जाओ। तमाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं ये तो बकवास आइडिया, चाइना चले जाओ, मर जाऊंगा मैं तो। जब तमाल कृष्ण महाराज को बोला था प्रभुपाद ने चाइना चले जाओ, एक्चुअली तमाल कृष्ण महाराज हमसदूत ये सब खड़े हुए थे, तो आई थिंक प्रभुपाद एलए में थे, कहाँ थे, तो एलए में जाओगे ना भी तो अमेरिका में, तो मतलब एलए में लॉस एंजल्स, तो फर्स्ट फ्लोर पे प्रभुपाद के रूम जाओगे, रूम एंटर करते ही ग्लोब पड़ा है, तो सब खड़े हुए थे, तो प्रभुपाद ने ग्लोब घुमाया और वो ग्लोब घूमते 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 रुका और चाइना आया। प्रभुपाद ने उंगली रखी, प्रभुपाद ने कहा कौन जाएगा। तो तमाल कृष्ण महाराज ने थोड़ा मतलब, तमाल कृष्ण महाराज सब चीज़ में तो आगे थे ही, तो उन्होंने कहा इससे पहले कोई बोल दे मैं बोल दूँ, इम्प्रेस करने के लिए। मैंने कहा प्रभुपाद आई विल गो, मैंने कहा ओके तमाल यू आर गोइंग। तो फिर सब तमाल कृष्ण बाहर गए रूम से, उन्होंने कहा मैंने क्या कह दिया मरना है क्या। चाइना, क्योंकि चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ तो मार ही देंगे उठा के अगर आप रिलीजन की प्रीचिंग करोगे। आज भी बड़ा मुश्किल है। तो वो बड़े घबरा गए। तो फिर वो वापस प्रभुपाद के रूम में गए और प्रभुपाद के रूम, प्रभुपाद मैं नहीं जा रहा चाइना, मैं मरना नहीं, मैंने तो पता नहीं ऐसे कैसे कह दिया। तो प्रभुपाद ने कहा तुम ही जा रहे हो, तुमने बोला क्यों। तो बड़े तमाल कृष्ण बहुत टेंशन में आ गए, क्या बोलेंगे प्रभुपाद के सामने। चले गए बाहर गए, नींद ही नहीं आ रही उनको रात को। तो सारे उन्होंने कहा भैया क्या हो गया तुझे। उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता। दोबारा प्रभुपाद के रूम में गए और प्रभुपाद से बोला प्रभुपाद, जैसे ही प्रभुपाद बोला, प्रभुपाद खड़े हो गए वैशासन पे, अपनी सीट पे खड़े हो गए। मैंने कहा यस। वो बैठे हैं, वो प्रभुपाद ऊपर खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं, यस। तो उड़ गए। तो तमाल कृष्ण महाराज वैसे क्लोज भी थे ना, उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं चाइना नहीं जा सकता। प्रभुपाद ने छड़ी ली, अपनी टेबल में मारी, थाड़। प्रभुपाद ने कहा यू आर गोइंग।
प्रभुपाद की आंखें पूरी बड़ी हो गई, गुस्से वाली हो गई। प्रभुपाद ने कहा तुम जा रहे हो? तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि प्रभुपाद मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तमाल कृष्ण महाराज ने तो अमेरिका में एक वो शुरू की थी, बस पार्टी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी शुरू की थी। हाँ, तो उस बस पार्टी का नाम था राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी, और बहुत सक्सेसफुल थी अमेरिका में। मतलब वो लोग ब्रह्मचारी मेकिंग मशीन थी वो राधा दामोदर बस पार्टी। तमाल कृष्ण महाराज ने पता नहीं कितने कुछ ही महीनों में 22 ब्रह्मचारी बना दिए, ट्रैवल कर करके, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन दबा के हो रही है, बहुत सक्सेसफुल। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद राधा दामोदर पार्टी कौन संभालेगा, आप अब उसको भेज दो, अखंडानंद को, जो भी एक दूसरा सन्यासी उसको भेज दो। तो प्रभुपाद ने कहा ये फेल होने दो, राधा दामोदर पार्टी बंद कर दो उसको, तुम ही जा रहे हो। तो उन्होंने 2-3 लॉजिक दिए, प्रभुपाद ने कहा वो भी बकवास है, तुम ही जा रहे हो, तुम ही जा रहे हो। तो हर्षण को समझ आ गया प्रभुपाद छोड़ेंगे नहीं। तमाल कृष्ण महाराज मुँह लटका के चले गए। फिर तमाल कृष्ण महाराज सोचते रहे, रूम में आकर तमाल कृष्ण महाराज तो टेंशन में थे, मगर उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर की बात ही नहीं मानूं तो फिर मैं जो भी कर रहा हूँ सब फेलियर है। फिर तो मैं राधा दामोदर पार्टी भी चला रहा हूँ, वो सक्सेसफुल है, तब भी वो फेलियर है। तो जब चाहते हैं प्रभुपाद तो मुझे वही करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बीमारी तो स्वतंत्र रहने की है ना। अब आप स्वतंत्र रह के आप करोड़ों मंदिर बना दो, आप राधा दामोदर पार्टी चला दो, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, डिवोटीज बना दो, तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बीमारी वही है, बीमारी हो आप, एक्चुअली बीमार हो आप। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद ठीक है। तो वो तमाल कृष्ण चाइना चले गए। चाइना में उन्होंने प्रीचिंग की। चाइना में प्रीचिंग बहुत ख़तरनाक है, कम्युनिस्ट कंट्री है, अब उनको रिलीजन पता लग जाएगा, आपको पकड़ लेंगे, वापस भेज देंगे, मार भी दे, पता नहीं क्या कर दें। मतलब कितने सारे क्रिश्चियंस को मारा है चाइना में, अभी भी मार रहे हैं, अभी भी परसिक्यूट कर रहे हैं चाइना में क्रिश्चियंस को पकड़ के। आप पढ़ो ना क्या हो रहा है चाइना के अंदर, मार देते हैं वो पकड़ के, रिलीजन से उनको चिढ़ है। चाइना नो रिलीजन जोन है, जिसको पता है जो चाइना के है। आज भी चाइनीज़ को रिलीजन के नाम से चिढ़ है। गॉड बोलोगे वहाँ, गॉड आपने गॉड बोल दिया, नॉनसेंस, ऐसी जगह है वहाँ। सो वहाँ पे प्रभुपाद ने भेज दिया। ये पॉइंट ये है कि हमेशा हमें देखना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए सिर्फ कि हमारी माला कंप्लीट हो गई है या हमें एसोसिएशन मिल गई है, हम किताबें पढ़ रहे हैं, सिर्फ इससे मत चेक करो। वो ज़रूरी भी है, माला करना, एसोसिएशन, किताबें पढ़ना तो ज़रूरी है, उसके बिना तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, जो हम बोल रहे हैं वो भी समझ नहीं आएगा। मगर एक नेक्स्ट स्टेप पे जाने की कोशिश करो। स्टेप 1 तो चलो ठीक है, माला कंप्लीट कर लो, चैंटिंग करो, ये करो। नेक्स्ट स्टेप है कि भाई ये सब करने से होगा क्या। तो एक व्यक्ति जो वैष्णवों की बात मान रहा है और सर्विस कर रहा है, वो करोड़ों गुना ज़्यादा ऊपर है उस व्यक्ति से जो कि दबा के चैंटिंग कर रहा है, दबा के रीडिंग कर रहा है, और हो सकता है दबा के सेवा भी कर रहा हो, मगर बिना अपने मन से कर रहा है सब कुछ। वो दूसरा व्यक्ति ज़्यादा ऊपर है कि वो बात मान रहा है। और इसीलिए जो ब्रह्मचारी किसी की बात नहीं मानता उसकी शादी होती है। सिर्फ काम वासना के डिजायर से शादी नहीं होती। ब्रह्मचारी शादी मोस्टली इसलिए भी करते हैं, जो किसी की बात नहीं मानते हैं उनकी शादी होती है। पता है क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम ही है, आप किसी की बात नहीं मानोगे तो आपको बात मनवाई जाएगी, आप रुक नहीं सकते। तो पत्नी की बात मानो, माननी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते आप। बच्चों की बात माननी पड़ेगी। तो संसार में परतंत्र तो रहना ही पड़ेगा, आपको स्वतंत्र नहीं हो सकते। इनफैक्ट मध्वाचार्य एक और पॉइंट लिख रहे हैं कि भगवान चाहते तो भगवान हम सबको परफेक्ट बना देते, है नहीं, सारे ही गुण दे देते, सब अच्छा कर देते हैं। हाँ, तो हमारे अंदर सारे गंदे क्वालिटीज़ हटा देते हैं। नहीं, ये भी तो लोग कहते हैं यार हमारे अंदर इतनी बुरी बुरी क्वालिटीज़ है, भगवान ने बनाया ही क्यों हमें गंदा, सबको अच्छा बना देते, सबको सही चलता है नहीं। मगर भगवान ने जानबूझ के हमारे अंदर गंदी क्वालिटीज़ डाली हैं, जानबूझ के संसार में दुख डालें। क्यों? उसके कई कारण हैं, मगर एक कारण ये है कि जिससे हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़े। जब प्रॉब्लम्स होगी दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर आप परफेक्ट हो गए, आपको जादू वादू आता होगा, सब आप कर सकते हो, तो खुद ही कर लोगे।
इसलिए भगवान ने हमें जादू बादू नहीं दिया, परफेक्ट नहीं बनाया कि दूसरे की हेल्प पड़े हमें। इसलिए हमारे अंदर तो डिफेक्ट्स भी हैं, उन डिफेक्ट्स को पूरा करने के लिए फिर तो और लोग भी चाहिए होते हैं। इसलिए जो भगवान के हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स में अकेले आप नहीं कर सकते, दूसरों की हेल्प चाहिए। बल्कि मध्वाचार्य कह रहे हैं इंसान तो छोड़ो, सृष्टि में हर चीज़ एक दूसरे के परतंत्र है। पेड़ों को सूरज चाहिए, है नहीं? बारिश बनाने के लिए सूरज चाहिए। सूरज को ब्रह्मांड की गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस, फ्यूजन होती है ना सूरज के अंदर, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एलिमेंट चाहिए तब वो प्रोड्यूस कर पाएगा। सो हर चीज़ चाहिए। पेड़ों को पृथ्वी चाहिए, और पृथ्वी को नीचे, उस पृथ्वी के अंदर पानी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का बैलेंस ही लूज हो जाएगा। सब एक दूसरे पे निर्भर है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम ध्यान से देखें, हमें शरीर चाहिए काम करने के लिए। क्या करोगे आप? शरीर के बिना काम क्या कर लोगे? आपको हेल्थ चाहिए, हाँ कर लो भक्ति। डिवोटीज चाहिए, कर लो। अब पढ़ने के लिए किताब तो चाहिए उस पर तो निर्भर ही हो किताब पेड़ों से बनती है, पेड़ चाहिए, औषधियाँ पेड़ से आती हैं। पानी चाहिए आपको पीने के लिए, खाना चाहिए, अन्न पे निर्भर है। कहाँ स्वतंत्र हो? हम प्रकृति पे निर्भर हैं, लोगों पे निर्भर हैं, समाज पे निर्भर हैं, है नहीं है? तो कहाँ स्वतंत्र हैं हम? स्वतंत्र रहना तो माया है, पूरा इल्यूजन है। हमें लग रहा है हम स्वतंत्र हैं। यही तो भगवान कह रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा। बेवकूफ़ आदमी सोचता है अहंकार से कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मगर ऐसा होता ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अभी हमारे जो आश्रम में हमें कुक भी चाहिए, हमें जो पुजारी भी चाहिए, सब एक दूसरे पर निर्भर है ना। ऐसे थोड़ा ना कोई एक ही व्यक्ति काम करता जा रहा है। और बल्कि जो गुरु है उसको शिष्य चाहिए, वरना वो गुरु कहाँ है? वो शिष्यों पे निर्भर है गुरु बनने के लिए वरना गुरु कहाँ आएगा? हवा में गुरु बनेगा क्या वो? तो चाहे आप नीचे हो चाहे ऊपर हो, दोनों निर्भर हैं। ऐसा नहीं जो नीचे वाला ही निर्भर परतंत्र है, जो हेड है वो भी परतंत्र है। उसको लग रहा है स्वतंत्र, मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूँ, मगर एक्चुअली वो भी निर्भर है अपने लोगों, अपने जो उसकी हेल्प कर रहे हैं लोग। हिटलर था, हिटलर सोचता था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सबको मार दूंगा, मगर हिटलर भी अपने जो अनुयायी थे उस पर, जो अपने कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स थे उस पर तो निर्भरित है ना काम कराने के लिए। शिला प्रभुपाद ने खुद ने अपने डिसाइपल्स को कहा, शिला प्रभुपाद ने डिसाइपल्स को बोलते थे कि कृष्ण ने तुम्हें भेजा है मेरे पास, कि मैं भगवान तो नहीं हूँ, मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता, मगर कृष्ण ने तुम्हें भेजा कि इससे मैं कुछ अपने गुरु महाराज की सेवा कर सकूँ। इसी तो क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि मैं परतंत्र हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, अकेले मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा। तो ये जो भावना है ना परतंत्र रहने की, उसे दीनता भी आती है, उससे ऑब्लाइजमेंट आती है। ऑब्लाइजमेंट कैसे कहेंगे? हाँ तो उससे कृतार्थ की भावना आती है। सारी जैसे जैसे स्वतंत्रता की भावना कम होगी, ऐसे ऐसे सारे अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे। बस ये बात है। सो इस पे हम ध्यान दें थोड़ा सा, वरना हम इस संसार में अटके रह जाएंगे, जन्म मृत्यु में फंसे रह जाएंगे हमेशा के लिए। अपनी फिलॉसफी बना के हम यही फंसे रहेंगे। सिर्फ प्रोसेस फॉलो करने से कुछ नहीं होता। प्रोसेस फॉलो करके प्रोसेस का रिज़ल्ट भी आना चाहिए। सिर्फ मेडिसिन लेके क्या होगा? मेडिसिन से बीमारी भी तो कम होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ही क्या मेडिसिन लेने का? सो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखें, कल स्वतंत्र दिवस है, वो तो सब बकवास है। तो इसलिए आप देखो भक्ति सरस्वती ठाकुर, मतलब भक्ति ठाकुर के टाइम ही फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी, और भक्ति ठाकुर ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। प्रभुपाद तभी तो मिले थे, प्रभुपाद भक्ति ठाकुर से मिले थे, लीलामृत में पढ़ लो। प्रभुपाद ने ये तो उठाया आर्ग्यूमेंट भक्ति शांता से। जब प्रभुपाद जी अपने एक फ्रेंड के साथ गए, उस प्रभुपाद के फ्रेंड ने कहा कि एक बहुत अच्छे साधु हैं, मिलने चलते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा सब ढोंगिए, मैं नहीं जा रहा। तो उस फ्रेंड ने कहा ये अलग है साधु। तो वो प्रभुपाद के फ्रेंड लेके गए,
तो सीधा भक्ति ने लेक्चर दिया, प्रभुपाद ने सीधा क्वेश्चन पूछा कि हमारा देश ही स्वतंत्र नहीं है, आप भक्ति की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र ही नहीं है हमारा देश, पहले स्वतंत्र तब तो हम ये सब चर्चा करें। तब भक्ति सिद्धांत ने कहा कि भक्ति स्वतंत्रता की प्रतीक्षा नहीं करती, देश की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कोई स्वतंत्रता नहीं है। असली स्वतंत्रता है परतंत्रता में, असली स्वतंत्रता है भगवान के दास बनने में, असली ग्लोरी है, असली ग्लोरी समझते हो? ग्लोरी कैसे कहेंगे? असली महिमा, असली यश, असली यश हमारा होगा जब संसार कहेगा कि ये दास था भगवान का, इतिहास कहेगा कि ये दास था भगवान का। जैसे हनुमान जी को बोलते हैं राम का दास, वो असली यश है कि मरने के बाद बोला जाए हाँ देखिए ये मिस्टर ये भगवान के दास थे, बहुत अच्छे भक्त थे। ऐसे जाने जाएंगे हम संसार में तब तो बात होगी, वो असली यश है, वरना सब तो बकवास ही है। तो ये आज का मैसेज है, इस पे ध्यान देना, इस पे सोचना मैंने क्या बोला है। और ये भी सोच लेना कि वो जो मैंने पॉइंट बताया था वो ध्यान रखना कि सामने वाला जो गलत बोलता है ना, तब मानना, उससे पता लगता है कि आप स्वतंत्रता की बीमारी है नहीं। वो ज़रूर ध्यान रख लेना। और ऐसा आपकी लाइफ में होगा, भगवान टेस्ट करने के लिए करेंगे, भगवान खुद ही गलत बोल देंगे, खुद ही। एक्चुअली वो हुआ था, ये जो था ना आपका, कौन था ये, महाराष्ट्र में कौन था यार ये बेवकूफ़ सिंगर, पता नहीं मैं नाम ही भूल गया यार उसका। तो एक एनीवे, तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत थे। तो वो संत जो थे, अब भगवान ने देख लिया ये तो थोड़ा इसमें स्वतंत्र रहने की इच्छा है, तो वो संत बैठते थे। तो एक वैश्या रोज़ रात को सज धज के जाती थी उनके घर के सामने से, पता नहीं कौन थे मैं भूल गया। तो वैश्या सज धज के जाती थी। तो इसने ये बैठा रहता था बाहर, भगवान के माला करता रहता था। तो इसने देखा यार ये रोज़ कहाँ जा रही है, तो क्या सोचता है वैश्या है, जाती होगी रात को। मगर एक दिन उसने कहा मैं फॉलो करके देखता हूँ कहाँ जाती है, क्योंकि वो हमेशा तो रास्ता एक ही था, एक ही रास्ते से जाती थी। उसने कहा यार अगर वैश्या है तो अलग अलग रास्ते से जाएगी ना, तो ये एक ही रास्ते से जाती है। तो उसने फॉलो किया, तो फॉलो करके वो गया, तो उसने देखा कि वो तो भगवान के मंदिर चली गई अंदर। तो उसने कहा ले, तो फिर वो छुप के अंदर, वो भी अंदर चला गया। तो वो बहुत बड़ी भगवान की भक्ति। ऐसा स्टोरी है, बट मैसेज सही है इसका। अब ये सही है नहीं सही है वो तो एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस चाहिए, बट एनीवे। तो अंदर जाती थी, तो अंदर छुप के देख रहा था, तो वो भगवान के लिए गाती थी, वो सितार पे बजाती थी रोज़ रात को। तो भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए, भगवान नाचते थे उसके तो भगवान प्रकट हुए, भगवान नाच रहे थे। ये भी डिवोटी था, मगर पीछे से देख रहा था। तो भगवान ने कहा आज मैं बजाऊंगा, तुम नाचोगी। तो भगवान ने सितार ले लिया, भगवान बजा रहे हैं, वो नाच रही है। भगवान ने जानबूझ के, तो भगवान जानबूझ के गलत बजाने लगे बीच में। हाँ आई थिंक ये होगा, तो कानो पात्रा होगा शायद, कानो पात्रा महाराष्ट्र का संत, एग्जैक्टली देख लेना। तो भगवान गलत बजाने लगे। वो ये जो थी डिवोटी जो थी वैश्या, वो नाचती रही, गलत पे भी नाचती रही। वो ये भी सिंगर था, इसका दिमाग खराब हो गया। इसने कहा ये तो गलत ही बज रहा है, ये तो क्लियर गलत है, बिल्कुल ही गलत बजाने लगे बच्चों वाला। सा की जगह पा की जगह नी। उन्होंने कहा ये गलत चल रहा है, बिल्कुल कान बंद कर लिए। और बीच में उसने रोक दिया, गलत बजा रहे भगवान आप। भगवान रुक गए, गायब हो गए वहाँ से। तो ये जो नाच रही थी ये एकदम से, उसने कहा ये क्या हो गया, भगवान ही गायब हो गए। तो इसने डांटा, इसने कहा तुमने क्या कर दिया, भगवान बजा रहे थे, मैं सेवा कर रही थी उनकी, और तुमने पागलों की तरह कर दिया, तुम नॉनसेंस हो, ये हो वो। तो तुम हाँ, तो भगवान गलत बजा रहे थे, वो तो मुझे भी पता है, मगर भगवान गलत बजा रहे थे। और भगवान के गलत बजाने पे ही तो हमें नाचना है। वो चाहे गलत बजाएं चाहे अच्छा सही बजाएं, तो स्वामी है हमारे, हम कैसे बोल सकते हैं, उनको मना कर सकते हैं। तो जब भगवान सही बजा रहे हैं तो हर व्यक्ति डांस कर लेगा।
जब गलत बजा रहे हैं तब डांस करने में है ना बात। तो उसको समझ आया हो, तो फिर भगवान के पास आई तो बहुत दुखी हो, भगवान के पास आई कि जो भी डिवोटी, तो तुम इस वैश्य को अपना गुरु बनाओ, क्योंकि तुम मेरी भक्ति तो करते हो, मेरी माला सब करते हो, मगर तुम्हारे में अभी स्वतंत्र रहने की बीमारी है, अभी बीमारी है तुम्हारे अंदर, क्योंकि मैंने तुम्हें दिखा दिया जब मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरी बात नहीं मान रहे, जब मैं सही कर रहा हूँ तो बात मान रहे हो, मैं सही कर रहा हूँ तो फिर तुम अपनी बुद्धि की बात मान रहे हो, अपने तर्क की। तुम तर्क के दास हो, मेरे दास नहीं हो तुम। मेरे दास तो ये वैश्य है, क्योंकि इसने मैं तर्क साइड में रख के मैं जो कर रहा था कर रही थी। समझ गए? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसे भी होता है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, भी दिमाग में रखना होता है। इसलिए हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सही है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है, फिर तो आपने बुद्धि के दास बन गए हो। हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर किसी क्रिया में वैष्णवों की हेल्प हो रही है, डिवोटीज़ की हेल्प हो रही है, भगवान की अगर सेवा बढ़ रही है तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ आ रहा ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आपके सीनियर कुछ बोल रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हो सकता है आप कर लो, क्योंकि हो सकता है उसमें दूसरों का कल्याण हो, हमें नज़र नहीं आ रहा छोटी बुद्धि से। ऐसा भी होता है। श्रील प्रभुपाद कई बार बोलते थे अपने डिवोटीज़ को समझ ही नहीं आता था क्यों बोल रहे हैं, बट फिर भी मानते थे, नहीं। सो ये चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया गलत कहती रहे, आप सबकी बात मानते रहो वो भी नहीं है, बट एक पॉइंट है, ओके। सो आप अपने अंदर देखो कि आप में कितनी स्वतंत्रता की बीमारी है, ये अपने अंदर चेक करो आज। अब देखो और उसको हटाओ। जब तक वो नहीं हटेगी तब तक गोलोक नहीं आ सकते, क्योंकि गोलोक में आपको ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। गोलोक में क्या करोगे, अपने मन से करोगे। कभी राधा रानी ऑर्डर देंगी, कभी ललिता सखिया ऑर्डर देगी, कभी कोई मंजरी ऑर्डर देगी। वहाँ तो ऑर्डर में ही रहना पड़ेगा आपको, और आपको ऑर्डर सुनने का शौक ही नहीं है तो वहाँ कैसे जाओगे? वहाँ थोड़े ना माला करोगे अपनी, वहाँ कोई 16 माला नहीं करता वो यार मैं माला कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई माला ही नहीं करता, माला ही नहीं है यहाँ तो माला तो यहाँ है, वहाँ है ही नहीं, तो क्या करोगे आप? वहाँ तो वही रहेगा जो ऑर्डर्स मानने का, जिसको अच्छा लगता है ऑर्डर्स मानना। तो इसीलिए तो डिवोटी, जो अच्छे डिवोटीज़ हैं, वो हमेशा सीनियर डिवोटी से पूछते रहते हैं कि प्लीज़ मुझे कुछ बताइए, मैं क्या करूँ, कुछ सेवा दीजिए, कुछ ऑर्डर दीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं वो फिर। एनीवे, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।